दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक कहानी के इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। शिवगणों में कोई बिना पैरों के तो कोई कई पैरों वाले थे। भृंगी को एक महान ऋषि के रूप में बताया गया है जिनके 3 पाँव हैं। भगवान शिव में उनकी लगन इतनी अधिक थी कि अपनी उस भक्ति में उन्होंने स्वयं शिव पार्वती से भी आगे निकलने का प्रयास कर डाला। माँ पार्वती की पूजा पूरा जगत करता है और जो जगत माता हैं, भगवान शिव के आगे भृंगी स्वयं उन्हें भी भूल जाते थे। भृंगी शिव की ही पूजा किया करते थे और माता पार्वती की पूजा नहीं करते थे। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन भृंगी ने स्वयं शिव एवं शक्ति को अलग करना चाहा। एक बार भृंगी सदा की भांति महादेव की आराधना करने कैलाश पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि महादेव की बाईं ओर उनकी जंघा पर माता पार्वती विराजमान थी। भगवान शिव समाधिरत थे किंतु माता चैतन्य थीं। भृंगी ने अपनी पूजा आरंभ की और अपने समक्ष माता पार्वती के होने के बाद भी उन्होंने केवल महादेव की ही पूजा की। माता को इस बात की जानकारी हो गई किंतु उन्होंने भृंगी से कुछ कहा नहीं। वे प्रसन्न थी कि कोई उनके स्वामी का इतना बड़ा भक्त है। पूजा समाप्त करने के बाद भृंगी ने महादेव की परिक्रमा करनी चाहिए, किंतु आधी परिक्रमा करने के बाद वे रुक गए क्योंकि महादेव के वाम अंग पर तो माता विराजमान थी। शिव की भक्ति में डूबे भृंगी ने माता से अनुरोध किया कि वे कुछ समय के लिए महादेव से अलग हो जाएं ताकि वे अपनी परिक्रमा पूरी कर सके। अब माता को भृंगी की अज्ञानता का बोध हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये मेरे पति हैं और मैं किसी भी स्थिति में इनसे अलग नहीं हो सकती। भृंगी ने उनसे बहुत अनुरोध किया किंतु माता शिव की गोद से हटने को तैयार नहीं हुई। भृंगी अपने हठ पर अड़े थे। भक्ति ने कब मूर्ता का रूप ले लिया उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने एक सर्प का रूप धारण कर लिया और परिक्रमा पूरी करने के लिए महादेव और महादेवी के बीच से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उसके इस कृत्य से महादेव की समाधि भंग हो गई। जब शिव ने भृंगी को ऐसा करते हुए देखा तो वे समझ गए कि भृंगी अज्ञानता में डूबे हैं। तब उनकी अज्ञानता दूर करने के लिए महादेव ने तत्काल महादेवी को स्वयं में विलीन कर लिया। उनका ये रूप ही प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। उनका ये रूप देखने के लिए देवता तो देवता, स्वयं भगवान ब्रह्मा और नारायण वहां उपस्थित हो गए। सबको लगा कि अब भृंगी को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, किंतु कदाचित उनकी भक्ति सारी सीमाओं को पार कर चुकी थी। उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए एक भयानक दुस्साहस किया। उन्होंने एक चूहे का रूप धरा और अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर महादेव को महादेवी से अलग करने का प्रयास करने लगे। अब तो ये अति थी। भृंगी महादेव का भक्त था इसीलिए वे तो चुप रहे, किंतु ऐसी धृष्टता देखकर माता पार्वती का धैर्य चुक गया। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, रे मूर्ख, इस अर्धनारीश्वर रूप को देखकर भी तू ये ना समझा कि शिव और शक्ति एक ही है। यदि तेरी दृष्टि में स्त्री शक्ति का कोई सम्मान नहीं है तो अभी तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। माता पार्वती के श्राप देते ही भृंगी के शरीर से माता शक्ति से सृजित रक्त और मांस अलग हो गया। अब वो केवल हड्डियों और मांसपेशियों का एक ढांचा भर रह गया। मृत्यु उसकी हो नहीं सकती थी क्योंकि महाकाल के पास उनकी आज्ञा के बिना काल कैसे आता। अब असहनीय पीड़ा सहते हुए भृंगी को अंततः ये ज्ञान हुआ कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। उसने उसी दयनीय स्थिति में माता पार्वती से क्षमा याचना की, दोनों की पूजा और परिक्रमा की। तब महादेव के अनुरोध पर माता पार्वती अपना श्राप वापस लेने को सज्ज हुए, किंतु धन्य हो भृंगी जिसने माता को ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा कि हे माता, आप कृपया मुझे ऐसा ही रहने दें ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को ये ज्ञान होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही है और नारी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। उसकी इस बात से दोनों बड़े प्रसन्न हुए और महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो सदैव उनके साथ ही रहेगा। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि चूंकि भृंगी उनकी आधी परिक्रमा ही कर पाया था, इसीलिए आज से उनकी आधी परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है कि महादेव ही केवल ऐसे हैं जिनकी आधी परिक्रमा की जाती है। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसीलिए भगवान शिव शक्ति ने उसे तीसरा पैर भी प्रदान किया जिससे वो अपना भार संभाल कर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। भृंगी को तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ शिव का अर्धनारीश्वर रूप जिसके लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं।
इससे पूर्व शिव ने सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया था। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की, नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी। शिव का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को ये शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान हैं। पुरुष और स्त्री एक साथ मिलकर ही एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।